हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस देखिए, बालमर एंड लॉरी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर एचआर की वैकेंसी यहाँ पे निकल करके आई है। तो देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो ये जो है रीजनल एचआर की वैकेंसी रहने वाली है और E1 ग्रेड पे ये वैकेंसी जो है रहेगी। और हाँ, E1 ग्रेड पे ये जो है वैकेंसी रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने 27 मेंशन कर रखी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो 2 इयर्स MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HR, OD, HRD, IR, ER, HRM, लेबर रिलेशंस, PM, लेबर स्टडीज़ और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और इक्विवेलेंट। तो ये सारी जो है आपके पास डिग्री एंड कोर्सेस आपके पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की वहीं बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने बात कर रखी है। तो और ये सारी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम एज का जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको फुलफिल करनी है एज ऑन 3/10/2025 तक का। वहीं ऑनलाइन सबमिशन की बात करें तो एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो शुरू होगा 9/9/2025 से, और जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो 3/10/2025 जो है यहाँ पे रहेगी आपकी क्लोजिंग डेट। पे स्केल की बात कर लें तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन में आपका पे स्केल दे रखा हुआ है। आपकी जो इवन ग्रेड की जो वैकेंसी है, यानी कि HR मैनेजर की आपकी जो असिस्टेंट HR मैनेजर की आपकी जो वैकेंसी है वो इवन ग्रेड पे फॉल करती है। तो 40,000 से 1,40,000 का आपका स्केल है। बेसिक भी आपका 40,000 रहने वाला है, और इसके अलावा आपको जो भी HRA TADA अलाउंसेस ये सब कुछ आपको मिला करके जो आपकी CTC ओवरऑल ईयरली बनती है जाके, तो वो लगभग 14 लाख या फिर कह लें 13,89,000 के आसपास आपकी लैक्स पर एनम की आपकी जो है सैलरी बनेगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सैलरी है। तो ये X कैटेगरी की सिटी की बात कर रहा हूँ। Y कैटेगरी की सिटी का आपका जो है 13,46,000 और Z सिटी का 13,03,000। तो X कैटेगरी की सिटी का जो एक CTC है वो बहुत ही अच्छा है। 13,89,000 का आपका LPA, लगभग 14 लाख का आपका LPA का पैकेज है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, सो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस फॉर्म एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। लोकेशन की बात की जाए तो आपको लोकेशन जो है ये HR की लोकेशन आपको जो है मुंबई में रहने वाली है। तो मुंबई के ऑफिस में इनका जो है आपको लोकेशन दी जाएगी। तो ये थी आपकी जो है वैकेंसी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने बात की है, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी बात नहीं की है। और हाँ, रिटन एग्ज़ाम होना है या डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, वो यहाँ पर जो है इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि एज़ पर हाउ मेनी कैंडिडेट्स वुड अप्लाई, एज़ पर दिस डाटा दे विल डिसाइड आफ्टरवर्ड्स whether they are taking the written examination or directly they are shortlisting for interviews. So let me check. You can also see here the company reserves the right to shortlist the candidate depending upon the number of vacancies, and yeah, here it is. This one you can see 19th section. The company reserves the right to fill or not to fill all or any of the no, this one not, this is 18th, 19th. The company reserves the right to shortlist candidate depending upon the numbers of vacancies, application received, etc., and also to decide the modalities for recruitment, whether through interview, written test, group discussion, or all these the venue schedule thereof. तो यहाँ पर जो है इनका कोई डिसाइड नहीं है कि ये जो है डायरेक्टली इंटरव्यू पे कराएंगे या फिर आपका जो है रिटन टेस्ट ये यहाँ पर कराते हैं। तो ठीक है। इधर 10th पॉइंट में भी, ये 10th सेक्शन में भी यहाँ पर दे रखा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु आर फाउंड प्राइमा फेसी एलिजिबल बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू एज द केस में भी। लाइक अगर जो भी केस रहा, पर्सनल इंटरव्यू हुआ तो पर्सनल इंटरव्यू को डायरेक्टली बुलाएंगे, और अगर रिटन टेस्ट के लिए लेते हैं तो फिर रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर जाएंगे। तो इन ऑल ये था आपका जो है पूरा एक्सट्रैक्ट इस वैकेंसी का। तो एक वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और वैकेंसी आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। और ये टाइम जो चल रहा है ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, क्योंकि इसी टाइम पे क्योंकि ये टाइम HR की वैकेंसी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं, मतलब
एवरी मंथ कोई ना कोई एचआर की वैकेंसी आ ही रही है किसी ना किसी पीएसयू से। तो आप अपनी तैयारी बना के रखिए, अभी और भी पीएसयूज़ की वैकेंसीज़ आने वाली है, खास करके एचआर की वैकेंसीज़ आने वाली है। तो कभी आप डीमोटिवेट मत होइए कि वैकेंसी नहीं आ रही है एचआर की एंड ऑल दिस वन। सो वैकेंसीज़ आती हैं, आप अपनी तैयारी बना करके रखिए, वैकेंसी बहुत आती है, अभी बहुत वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो ठीक है, आप हाईली मोटिवेटेड रहिए, अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिए, आपका जो है एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो विश यू ऑल द गुड लक। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।